तो हाय गाइस, मैं हूँ नागपुर का ढोली चाय वाला। और मैं हूँ दिल्ली की बड़ा पाव गर्ल। और हम अपने घर के गधे हैं जिन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई करके अपना टाइम और अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट किया। जा रहा हूँ उनके पैरों में पड़ के माफी मांगने और उनके कढ़ाई से भजिए चुरा के बेचने। वही हो रहा है, इसको कल बोला उसने कि तेरे पे तो लाइन लगी रहती है। मैं तो बड़ा पाव खाने आया था, ये चेचे सुननी होती तो घर पे बीवी से लड़ लेता। स्वागतम मित्रों एंड मित्रानियों, ये है बड़ा पाव क्वीन जो कि इंदौर की हैं, जो कि मुंबई का बड़ा पाव बनाती हैं, जो कि दिल्ली में खिलाती हैं। और बड़ा पाव जो होता है वो होता है फास्ट फूड, मतलब कि जल्दी से खाओ और निकलो, जिसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। पर इनका फास्ट फूड खाने के लिए लोग टाइम वेस्ट करते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं। पर ऐसी बात नहीं है कि ये बड़ा पाव कहीं और मिल नहीं रहा है, ये हर दूसरे चौराहे पे मिल जाता है। पर ये जो इनकी दुकान पे मिलता है ये कहीं और नहीं मिलता, ना नको बिल्कुल नहीं। ऐसा बड़ा पाव मैंने लाइफ में कभी, जिंदगी में ऐसा बड़ा पाव मैंने कभी नहीं खाया। जब मैडम अपने जो हाथों से बनाते हैं वही हाथों का स्वाद आ रहा है मैडम जी का। मैडम जी अपने जो भी है ना चीज अपने हाथों से ही बनाते हैं। हाँ, बाकी बड़ा पाव वाले तो किसी और ही शारीरिक अंग का इस्तेमाल कर रहे हैं बनाने में। और नॉर्मली किसी भी ठेले वाले का मोटिव ये होता है जल्दी से बिक जाए, फुर्ती में घर जाऊं, फुर्सत। मतलब जब बड़ा ऑर्डर आता है तो इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है लोगों के चेहरे पे। पर ये दीदी ये टेंशन में आ जाती है बड़ा ऑर्डर देख के, ये घबरा जाती है, इतने सारे ऑर्डर ये कैसे पूरे करूंगी मैं। 6 से ज्यादा देती ही नहीं है क्योंकि दीदी के पास पैकेजिंग की सर्विस ही नहीं है। पर फिर भी लोग इनके ही पास आते हैं क्योंकि व्लॉगर्स को व्यूज और ऑडियंस को ड्रामा यही मिलता है। मिर्ची अनलिमिटेड जा रही है तो कम पड़ेगी कल। सर कस्टमर को मिर्चियाँ भी बहुत पसंद आ रही। कल एक मैम आई थी, हाँ। चटनी और हरी मिर्च लेके गई है। अच्छा हाँ, और हमने भी कॉल किया है कि हरी मिर्च चटनी में इतना स्वाद है ना, तो बड़ा पाव में क्या होगा भाई, तू मेरे लिए अलग से बड़ा पाव पैक करके रख। मैं बता रहा हूँ वो दिन दूर नहीं है जब दीदी अपनी उंगली से चटनी चटा के कस्टमर को वापस उसके घर भेज देंगी और कस्टमर उसके भी पैसे दे देंगे। और मेरे को तो ये समझ नहीं आया कि कस्टमर के पास दीदी का नंबर कैसे आया जो उसने बोल दिया कि वाह क्या चटनी बनाई थी, मजा आ गया। और वैसे मजा आने के लिए इसका बड़ा पाव भी इतना बड़ा नहीं है जितना इसके भाव बढ़ गए। बेचारा बड़ा पाव तो छोटा सा ही है। ये देखो रोड पे स्कूटी लगा रखी है भाइयों ने। नहीं भाई, हाँ 4 पैक कैसे करूँ भाई, हाथ में दे रही हूँ, थैली दे रही हूँ, ये लो। रोज यही चल रहा है भाई। पैकिंग व्यवस्था बिल्कुल नहीं है क्योंकि कस्टमर 10-10, 15-15 पैक करवाता है, इसलिए आज ये टूल करना पड़ा मुझे। ऐसा लग रहा है टीचर आ गई है बच्चों को डांटने। अरे अगर ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं तो खुश हो ना बहन, पर नहीं, दीदी तो हाथ में पन्नी दे रही है और कल से कोई भरोसा नहीं है। मेरे दूध डेयरी वाले की तरह बोल देंगी अपना झोला अपने साथ लाना, मैं बस दूध दूंगा रख के। और अगर ज्यादा ग्राहक आ रहे हैं, नहीं समझ रहे, परेशानी हो रही है तो एक बड़ी सी दुकान ले लो, उसके अंदर एक एम्प्लॉय रख लो। पर नहीं, दीदी को तो मल्टीटास्किंग करनी है, सब करना है। मेरा बट अभी उसको भी ऑन करने का टाइम मिल रहा है तो भाई 10 है ना। दीदी ट्रैफिक देखती हैं, दीदी टंकी उठाती हैं, दीदी आलू बड़े तलती हैं, दीदी झाड़ू लगाती हैं, दीदी सब करती हैं। पर पति अजी कद्दू कुछ ना कर रहा, वो बेचारा, उसको कुछ करने ही नहीं देते क्योंकि अगर वो कुछ कर भी रहा होता है तो ये व्लॉगर उसको शूट ही नहीं करते। तो जैसे ही कैमरा दिखता है दीदी अपने हाथ में झाड़ू लेके लग जाती है काम पे। और आजकल तो छोटे से छोटे ठेले वालों के पास भी एक छोटू होता है जो उनके साथ काम करता है। पर दीदी वो न रख रही छोटू वोटू, किसी के साथ पैसा शेयर नहीं करेंगी, ना नको बिल्कुल नहीं। बेचारी वो उसके आलू बड़े तल रही है और पीछे बहुत सारी बेरोजगारों की सेना खड़े होकर उसको आलू बड़े तलते हुए देख रही है। या तो इंडिया में बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है या फिर दिल्ली में कहीं बड़ा पाव मिल ही नहीं रहा अच्छा। और मैं तो ये सोचता हूँ कि इन लोगों ने कभी अपनी मम्मी को रोटी बनाते हुए देखा है कि घर में भी खाना बनता है, जाके खड़े हो जाओ कभी पीछे मजा लो तो। पर नहीं, पूरी भीड़ यही लगेगी और यहाँ पर खुले आसमान के नीचे तड़पते हुए तेल में आलू बड़े तले जा रहे हैं और फिर यहीं पर लफड़े भी हो जाते हैं। ये सोचे समझे बिना कि वो तेल में सिर्फ आलू बड़े नहीं तलते, आदमी को डाल दोगे तो वो भी क्रिस्पी होके बाहर आ जाएगा। अब एक मेरे को दे दो, ये लो। मैं हट ही जाऊंगी सर, मेरी तबीयत वैसे ही बहुत खराब है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए खड़ी हुई हूँ कि आपने वो टाइम सिर्फ 30 तारीख को दे रखा है मैंने, वरना आज मेरे पुराने कस्टमर होते ना, कॉल करके बोलती मैं नहीं आ रही, बात खत्म हो जाती। समझ ही नहीं रहे, टाइम तो दे दो थोड़ा। पेशेंस नाम की चीज नहीं है। एक तो गुस्सा ये ऐसे करती है जैसे कि फ्री में बड़ा पाव बांट रही होगी। और अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई सर्विस दे रहे हो किसी को, तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि किसी को बिना परमिशन के सब कुछ मिल जाए। पर नहीं, इनको तो गुस्सा करना है। एक तो खुद की मैनेजमेंट खराब है, ऊपर से बीमारी लेके आ गई है बड़ा पाव बेचने। और बाजू में वो खड़ा हुआ छोटा पाव पतिदेव, वो कुछ नहीं करता, ना उससे कोई कुछ बोलता है ना वो किसी और से कुछ बोलता है। वो बस लगा रहता है क्या पता क्या करता है, मेरे को तो समझ भी नहीं आता। अच्छा इसलिए लगता है ना सर कि आज खुद के लिए काम कर रही हूँ। आज 4 दिन से कंटिन्यू फीवर में हूँ। आज किसी और की कंपनी में काम कर रही होती नहीं जाती, ऑफ ले लेती। आज मेरा काम है इसलिए मैं खड़ी हूँ क्योंकि मुझे पता है कि नुकसान मेरा है। हाँ, पैसे का नुकसान हो जाएगा है ना। और आधी जो दिल्ली की जनता बीमार हो जाएगी तुम्हारा बड़ा पाव खा के, उसका क्या है मेन्यू की। क्योंकि जैसे खुशियां बांटने से बढ़ती है ना, वैसे बीमारी भी बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर कोई बीमार इंसान कुछ बना के बेचेगा तो
तो उसको खाने वाला भी बीमार पड़ जाएगा। ये कोई फ्लेक्स करने की बात नहीं है दीदी। और जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, दीदी पहले जॉब करती थी पर उनने जॉब छोड़ दी क्योंकि उसके पीछे एक बहुत दर्दनाक कहानी है। उनका बच्चा बीमार रहता था। अब जब ये 24 घंटे यहाँ पे रहती है तब बच्चा कौन संभालता है। और अब तो यहाँ पर पतिदेव और सासू माँ भी साथ में लगी है, क्योंकि कभी भी एमसीडी से लड़ाई हो जाती है, लफड़ा हो जाता है, तो वहां पतिदेव के सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है ना। बाकी पहले मुझे लगता था कि एमसीडी में मैकडी पढ़ लेता था, तो मैं सोचता था मैकडी से क्यों लड़ाई चल रही है इसकी। फिर पता चला कि एमसीडी अच्छा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। रिकॉर्डिंग है, जो मतलब है तो वो भी है, झूठ मत बोलो। अगर बच्चे आज उससे डीसीपी ऑफिस से बात करके आओ, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, नहीं चाहती मैं। बेचारी इतनी अच्छी कर्मचारी है कि सरकार भी उसकी ठेली हटाकर उसको अपने साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जॉब लगवाना चाहती है कि तू आ बहन हमारे साथ सरकारी जॉब कर। अरे कोई जॉब नहीं दे रहा बहन तुझे, मेरे को जॉब नहीं करनी है, कोई जॉब नहीं दे रहा। एक तो बात बात पे रोने लग जाती है। 300 करोड़ की कोठी छापेगी बंदी। अरे मेहनत से छापूंगी यार, किसी से भीख थोड़ी मांग रही हूँ। पावर बोल रही है, कोई नॉर्मल बंदा नहीं बोला कि 300 करोड़ की कोठी छापेगी ना तो पैसा तो फेंकना पड़ेगा तुझे। 40,000 रुपए मांग रहे मुझसे। मतलब हक से किसी को मांस मच्छी नहीं खिला रही, ड्रग्स नहीं खिला रही, किसी को चाकू नहीं गोद बिना दारू बेच रही, फिर भी इतना दुखी कर दिया है। हेलो यार भाई प्लीज। और आपको पता है इसके ठेले का नाम है ऑथेंटिक वड़ा पाव, जो कि फुल ऑथेंटिसिटी है इसमें, क्योंकि ये अपने वड़ा पाव में नमक तक नहीं डालती। ये आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि इसके वड़ा पाव में आंसू होते हैं। जी हाँ, एकदम ऑथेंटिक स्वाद अनुसार आंसुओं से नमक की भरपूर्ति हो जाती है। तो आपके वड़ा पाव के लिए बेचारी रोज रो रही है इतना इतना सारा। और जब खुद 10-20 रुपए का वड़ा पाव 50 रुपए में बेचेगी तो ठीक है, और अगर सरकार को टैक्स देना पड़ रहा है तो वो गलत है। नहीं दूंगी। बुला लो, जिसको बुलाना बुला लो। थांबा, इसका पति बोल सकता है? मैं तो सोच रहा था इतनी देर से गूंगा है, जब से तो बोला ही नहीं था, अब आवाज निकली है बेचारे की। और ये लोग इतने ज्यादा रोते हैं दुकान लगाने में कि नहीं दुकान नहीं, हम तो ठेली ही लगा, क्योंकि ठेली पे सिंपैथी मिल जाती है। वहां पे सिंपैथी नहीं देगा कोई, कितनी बड़ी दुकान है, इतना पैसा कमा रहे हैं। पैसा ये लोग अभी भी कमा रहे हैं दुकान लगाने लायक। तुम सोचो दिन के अगर ये 400-500 भी बेच रहे हैं, एक पड़ता है 50 रुपए का, तो एक दिन की कमाई होती है 25,000 रुपए। 25,000 को तुम इंटू करोगे 30 से, तो महीने भर की कमाई निकलती है 7.5 लाख रुपए। और 7.5 लाख रुपए में से अगर तुम खर्चा भी निकाल दोगे 2.5 लाख का, तो भी 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। इतने में दुकान का किराया क्या 1-1.5 लाख? तो जाके ले लो किराए पर दुकान पर। नहीं, ये जब बटर तक अमूल का नहीं लगा रही है तो दुकान के किराए पे लेगी। मैम पूरी दिल्ली में ना बटर तो अमूल ही चलता है, आप मदर डेयरी खिला रही हो। मदर डेयरी इसलिए सर कि अरे दीदी अटको मत, मैं बता देता हूँ। एक्चुअली ये जो बटर है ये सस्ता आता है, वरना फिर से एक दिन जैसे कुछ और मन से बना देगी। एक दिन क्या पता क्या बोल दिया था, बड़ा पाव में कैलोरीज नहीं होती। बड़ा पाव में कैलोरीज नहीं होता सर। क्या होता है इसमें? बचेगा, खाओ और बचेगा। तो अर्ज किया है मानसिक बीमारी ठीक नहीं होती, भले ही भर सकते हैं शारीरिक घाव। मानसिक बीमारी ठीक नहीं होती, भले ही भर सकते हैं शारीरिक घाव। और जिम वालों, तुम डाइट वाइट की बत्ती लगाओ और जाके बड़ा पाव खाओ। भाई आज के वक्त में जहाँ लड़कियां शादी के बाद घर चूल्हा चौका में फंस के रह जाती हैं, वहीं आज मैं आपको एक ऐसी लेडी से मिलाने वाला हूँ जिन्होंने सड़क किनारे स्टार्ट किया अपना वड़ा पाव का ठेला। नो ऑफेंस, बाकी कर तो ये भी चूल्हा चौका ही रही है, मतलब चूल्हे चौके पे ही बन रहा है आलू बड़ा वगैरह, और एक्स्ट्रा ड्रामा और डाल देती है। बाकी मुझे ये समझ नहीं आता कि ऐसी बातें करके जो लड़कियां घर में काम करती हैं या घरेलू होती हैं, उनको ये लोग छोटा क्यों दिखाते हैं। फाइनेंशियली घर को सपोर्ट करना ही सब कुछ होता है क्या? घर पे काम नहीं कर रही है, बाहर कर रही है। अरे जो घर पे काम कर रहा है वो इससे ज्यादा काम कर रहा है। ऊपर से वड़ा पाव दीदी, सॉरी वड़ा पाव आंटी, खुद को क्या पता क्या समझती है, बहुत ज्यादा काम करती हूँ, बहुत मेहनती हूँ मैं। जो आज कहते हैं ना लड़कियों के फेम कमा रही है, 2 दिन नहीं खड़ा हो पाएगा, 2 दिन मेरी लाइफ नहीं जी पाएगा। ये किसी लंगड़े से बोल रही है क्या? क्योंकि मुझे लगता है जितना ये दीदी खड़ी रहती है उतने बाकी जो लोग ठेला लगाते हैं वो भी खड़े रहते हैं। वो कुर्सी पे बैठ के बड़ा पाव नहीं बेच रहे हैं, उनको भी खड़ा रहना पड़ता है। और इनकी ठेले पे तो वैसे जो खरीदने आते हैं वो भी 2-4 घंटे खड़े ही रहते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और बात रही खड़े रहने की, तो वो जो बड़ा पाव बेचने वाली एक छोटी पन्नी है वो भी खड़ी रहती है तुम्हारे ही बराबर। वो तो बोलती भी बहुत ज्यादा, ई लफड़ा कर रही दीदी से वो तो। पैसे नहीं है, चुरा लो, चुराने के बाद हाथ मत आना, नहीं तो घर से उठवा लेंगे। तुम्हारा ध्यान किधर है? वड़ा पाव वाला बच्चा इधर है, देखो देखो कौन आया, वड़ा पाव वाला बच्चा आया। क्या तीखा नहीं है? तो मिर्ची और डाल लो, ये वायरल बच्चा है। तो कितना क्रिंज है भाई, तू किसने सिखा दिया तेरे को ये डायलॉग? और क्यों मार रहा है इतनी ओवर एक्टिंग करके? है यहाँ पे बड़ा पाव बेचने आया, रील प्रमोट करने आया अपनी, बड़ा पाव बेचने वाले छोटे बच्चे। पर एक चीज है दोस्तों, दिल्ली में लोग बड़ा पाव खाने या कोई भी चीज खाने नहीं जा रहे हैं, लोग इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं ठेलों पे। इन दोनों का लफड़ा करवा देते हैं, लड़ाई करवा देते हैं, मजा आएगा। ये सभी तो ये बड़ा पाव वालों के इतने भाव बढ़े हुए, खुद को प्रधानमंत्री से कंपेयर कर देती भाई। वो बात नहीं, नरेंद्र मोदी को नहीं छोड़ते, अंबानी को नहीं छोड़ते, मैं तो छोटी मोटी इंसान हूँ। वो कहाँ सरकार चलाने वाले लोग, ये कहाँ सरकारी लोगों से लड़ने वाली इंसान, और खुद को कंपेयर अंबानी और मोदी से करती है। मुझे तो लगता है ये अंबानी जी की शादी में अभी जो प्री वेडिंग हुई थी उसके बाद जो शादी होगी वहां पर अपने बड़े पाव की ठेली लगाना चाहती है। मैं समझ गया, यही सपना है ना तेरा? उसका सपना कुछ और है जो पूरा भी हो चुका है।
पूरा भी हो गया इतनी तेज। तो हाय गाइस, मैं हूँ नागपुर का ढोली चाय वाला। और मैं हूँ दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल। मैं आज हूँ दिल्ली में, और दिल्ली में मैंने बहुत नाम सुना हो कि दिल्ली का वड़ा पाव की जो दीदी जो काम करती है, वड़ा पाव जो आप लोगों को खिलाती है, कितने मेहनत करके आगे बढ़ी है। देख 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 बेचारे डोली को भी गलत बता दिया। डोली भाई मेहनत से आगे नहीं बढ़ी है, वो गलत जगह अपना ठेला लगाती है, एमसीडी वाले आके खुद आगे बढ़ा देते हैं उसको। बेचारा डोली यार कहाँ बिल गेट से मिला था और कहाँ ये खाली प्लेट से मिल रहा है। सीरियसली ये मेरे अभी रोल मॉडल है, क्योंकि इन्होंने भी बहुत कुछ बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत बहुत ज्यादा। बर्दाश्त किया है, जो भी फिलहाल मैं फेस कर रही हूँ। भाई पर जो भी हो, डोली ने भले ही झूठे दूध की चाय पिलाई हो, डोली भले ही नाश्ते नाश्ते चाय बेचता हो, पर डोली से कोई ये नहीं बोल सकता कि वो शक्ल की वजह से फेमस हुआ है। वही ये छोटे पाव वाली दीदी ये अपनी शक्ल की वजह से फेमस हुई है, ये सबको पता है। और डोली भले ही कुछ भी करे, पर डोली अपने ग्राहकों की इतनी इज्जत करता है कि उनकी सिगरेट तक अपने हाथों से जलाता है। और एक तरफ ये दीदी उनको पैक करके तक नहीं देती, हाथ में पन्नी पकड़ा देती है। कोई कंपैरिजन है डोली भाई का इससे? भाई से मोटिवेशन लेना मतलब अगले लेवल पे फीलिंग आना, और मेरा बहुत बड़ी किस्मत है कि मैं इनसे मिल सकी। और जैसे मुझे पता पड़ा कि भाई मुझसे मिलना चाहते हैं, तो मैं दौड़ी चली आई, बिल्कुल कुछ नहीं सोचा मैंने। बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसे बज रहा है जैसे अभी कहीं पहाड़ खोद के वहाँ हाईवे की लाइन डाल के आए दोनों के दोनों। भाई आने वाली पीढ़ी इनसे क्या इंस्पिरेशन लेगी? जहाँ पर पहले बच्चों से बोला जाता था पढ़ लिख ले वरना ठेला खुलवा दूंगा, अब बच्चे बोलेंगे खुलवा दो ठेला, मुझे खुद खोलना है। समोसा कचौड़ी बनाने पे ध्यान देंगे वो, मैप बनाने से ज्यादा। मतलब मेरे को तो सोच के भी डर लग जाता है। तुम सोचो तुम्हारे बच्चे के कमरे में इस छपरी चाय वाले की या फिर ये रोतली वड़ा पाव वाले की फोटो चिपकी हो, और वो रोज उनकी फोटो पे अगरबत्ती चढ़ा रहा हो कि वाह इंस्पिरेशन। ऊपर से एक लड़के ने कमेंट कर दिया था कि इन दोनों की शादी करवा दो, मेरे को जरूर बुलाना। भाई वो नहीं करेगी उससे शादी, तुझे पता नहीं है क्या? उसका पति कितनी हेल्प करता है ठेले पे उसकी, इससे शादी कर लेगी तो ठेले पे हेल्प कौन करेगा? ठेला ठप हो जाएगा। ठेला नंबर 1, ठेला ऑन टॉप। वैसे भी बेचारी का बिजनेस मारने बहुत लोग बैठे हैं, ये देख। सुंदर लड़की को देख के जो सब बड़ा पाव खाने आते हैं, हमारे पास आएंगे तो हम आपको ओनली 30 रुपीज में बड़ा पाव खिलाएंगे। सर लड़के भी मेहनत करते हैं, ये नहीं कि लड़कियां मेहनत करती है, लड़के भी हार्ड वर्क करते हैं। हाँ सही बात है। और देखो इसके आलू बड़े की तो पूंछ भी है, एक्स्ट्रा मेहनत करी है इसने। और दोस्तों मैं भी एक लड़का हूँ, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है लड़कियों को ही सपोर्ट किया जाए, लड़कों को भी सपोर्ट करो। तो वीडियो लाइक करो, फेवरेट पार्ट कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करो। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। मम्मी जा रहा हूँ बड़ा पाव खाने। क्या मतलब घर पे आके बड़ा घाव भी खाना पड़ेगा?